शांति। आज 13 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली मधुबन। महावाक्य। बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसे बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार ही नहीं रहती। क्या था महावाक्य? मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसे बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए या भगवान को मांगने के लिए मेले मलखड़े आदि में जाने की दरकार ही नहीं पड़ती। माना 2500 साल तक हम किसी को भी हाथ नहीं फैलाएंगे कि हमें थोड़ी सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद दे दे। नहीं, हम ही इतने संपन्न होते हैं अभी जो हमें फिर मांगना ही नहीं पड़ता। हम दाता इतना देता है, भरपूर करता है कि हम ही खुद दाता बन जाते हैं। बाबा दाता है तो हमें मास्टर दाता बनाता है। बाबा भगवान है तो हमें मास्टर भगवान बनाता है। शिव बाबा हमारे महादेव है तो हमें देवी देवता बनाते हैं कभी अभी। उसके लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन जानना अति आवश्यक है। उसके बाद ही परमपिता परमात्मा के साथ हमारा मन बुद्धि का कनेक्शन होता है और उसके द्वारा हमें ज्ञान के द्वारा समझ और समझ से फिर सद्गुणों की धारणा और सद्गुणों के धारणा के बाद सत्य कर्म, अच्छे कर्म और फिर अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं तो भाग्य तो निश्चित है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुग राजधानी में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होता देवी देवताओं का। मतलब सत्य प्रधान आत्माओं को काल नहीं खाता। तो बाबा ने क्या बोला कि जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में बाप की मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुग राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसे प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक बच्चे अमर बन जाते हैं। ओम शांति। क्या कहते मीठे बाबा? आज जहाँ 5000 वर्ष पहले भी तुमने सर्विस की थी, दिलवाड़ा मंदिर, आचलघर, गुरु शिखर, सदगुरु भी ऊंचे ते ऊंचे तुमको मिला है, जिसका यादगार भी बनाया गया है। कितना वंडर है देखो। राजस्थान, माउंट आबू, गुरु शिखर भी है, आचलघर भी उधर ही है और जो दिलवाड़ा मंदिर भी बहुत वंडरफुल बनाया है। जैसे तपस्या में भी कर रहे हैं और परमात्मा का सब कुछ उसमें, जो अभी हम ज्ञान में आत्मा परमात्मा का मिलन, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति, ये सब कुछ उसमें दिखाया गया है। तो मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चों, बाप तुम्हें समझाते हैं, बच्चे अभी एक ही जन्म भगवान मिलता है ना, और फिर जन्मों जन्मों का सुख देता है, इसलिए काम महाशत्रु है। सृष्टि का बाबा कहते हैं सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है। तो कितने मनुष्य और कितने दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी हो गए मनुष्य के मन बुद्धि संस्कार। तो अभी क्या करो, मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र बनो, शुद्ध बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। महावाक्य ही है, हमारा स्लोगन ही है। तो उसके बिना भगवान की शक्ति हमारे पास आ नहीं सकती, क्योंकि शुद्धि मैच होगी। और उसके बिना फिर कोई को पाप कटेश्वर भी नहीं कहते। तो पाप कटेश्वर से अपने अनेक जन्मों की गलती को मिटाने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन जानना अति आवश्यक है। तो बाबा क्या कहते हैं फिर मुरली में, तुम बच्चे सृष्टि की आदि मध्यांत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का निशानी नहीं रहता, क्योंकि भक्ति उधर करनी नहीं पड़ती। भक्ति तो कब करते? कलयुग में भगवान को मांगते, क्योंकि खाली हो गए। और सतयुग में सभी संपन्न है, देवी देवता संपन्न है, तो सुख में सिमरन कोई करता ही नहीं, दुख में सब करते हैं। तो ज़रूर जानना पड़ेगा कि अब ये आती दुखों की दुनिया जल्दी ही परिवर्तित होके सुख की दुनिया आने वाली है। तो कौन जाना चाहता है सुख की दुनिया में? वो ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है।
अपना कल्याण ज़रूर करिए, क्योंकि ऑलरेडी श्वासों का भरोसा नहीं है, काल सबके पीछे लगा हुआ है, तो फिर क्यों समय को व्यर्थ गंवाना। हमने सब कुछ जीवन में प्राप्त किया है, तो भगवान की प्राप्ति के बिना जाना, ये तो कितना बड़ा अज्ञान हो जाएगा, सोचो। और वो भी भगवान हमारी इस गंदी पतित दुनिया में हमें पावन बनाने के लिए आया है, और हमें उनको जानने के लिए समय नहीं मिला, तो जीवन तो कितना व्यर्थ गया फिर। कहते हैं ना, भगवान आलेला द्यायला आणि ओटा नाही घ्यायला। हां, आता असं नाही झालं पाहिजे। तर आप जो भी ये मुरली सुन रहे, ज़रूर अगर आपने राजयोगा नहीं किया है, एवं आपने किया है तो भी अपने सगे साथी संबंधी घर परिवार को ज़रूर एक बारी राजयोगा का ज्ञान दिलाना चाहिए। फिर सबका अपना अपने कर्म है, अपने अपने भाग्य है ना। सो मीठे बच्चों, क्योंकि अंत में पछताना ना पड़े कि भगवान देने आया था, हम क्यों नहीं जगे। पछताने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता है। फिर पछतावा है, उसका नाम ही है पछतावा, माना पश्चात होने वाला, बाद में होने वाली तकलीफ, उसमें तो कुछ प्राप्ति नहीं। फिर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करा था मैं पढ़ावे में, भक्ति में बहुत मेहनत की, भक्ति में बहुत मेहनत की दिल से, तो इसीलिए भक्ति का फल भगवान मिला। भगवान मिलना मतलब क्या, भगवान ज्ञान देते हैं, जिससे हम अपने दुर्गुणों को दूर करके समझ प्राप्त करते। ज्ञान माना समझ। देखो, कोई भी चीज़ का ज्ञान है तो क्या है, हमें समझ मिलती है, उसके आधार पे हम कर्म करते हैं। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ, बाप को मन बुद्धि से याद करना है, तो क्या हो जाएगा, मन बुद्धि में भगवान के शक्ति का, गुणों का रंग लग जाएगा। और तुम जैसे अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, किसी को नहीं लगता मैं क्रोध करूँ, मैं थोड़ा सा लोभ मोह अहंकार में फंसूँ, नहीं लगता। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हम, कंट्रोल परिस्थिति आती है तभी। हाँ, क्यों हमसे गलत कर्म हो जाते, क्योंकि हमने परमपिता परमात्मा से स्वयं को कभी भी चार्ज ही नहीं किया। तो अब अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो कैसे चलेगी बताओ, वो तो लड़खड़ाएगी ना। तो मनुष्य का यही हुआ है। सो इसलिए भगवान को धरा पे हमें पावन बनाने, सत्प्रधान बनाने, सद्गति देने आना पड़ता है। वो शरीर नहीं लेता, लेकिन ब्रह्मा के तन में आता है। इसलिए शिवरात्रि में कोई शरीर की पूजा नहीं होती, केवल शिवलिंग, लिंग माना चिन्ह, किसका, शिव का। सो ये सारी बातें कहाँ मिलती है, सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन करिए। अभी आप सोचोगे क्यों बार बार बताते, क्योंकि मुझे ही खुद भक्ति का बहुत सारी कथा कीर्तन, बहुत सारे व्रत करना, निरंकारी करना, संकष्टी करना, ज्ञानेश्वरी पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, गणेश की भक्ति करना, हनुमान की पूजा करना, सबकी पूजा करते थे। हमें बहुत पसंद था ये सब, माला जपना, बिना निर्जल व्रत करना, मौन में रहना, और जैसे तीर्थों पे जाना, पहाड़ी पे जाके गुरु को मिलना, गुरु करना, गुरु मंत्र करना। मैंने तो 5 गुरु, भगवान के खोज में कहो या मेरा भाग्य, मैंने तो 6 गुरु किए, 6 गुरु भक्ति में। जो गुरु क्या करते, कान मंत्र देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करेगा बोलते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, तो हमें वो आत्मविश्वास आता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों के सद्गति का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। सब कहते थे भगवान तुम्हारा भला करेगा, लेकिन भला कैसा करता है वो परमपिता परमात्मा स्वयं ही आके बताते हैं। और ये किस में पता चलता, सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो हमने भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुझे क्या होता था, हमेशा राजयोग करती थी तो एक तो समझ में कुछ नहीं आता है पहली बार, दूसरी बार बुद्धि बार वो शास्त्रों के, वो भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी पढ़ी हुई ही श्लोक मन में गूंजते हैं, हनुमान चालीसा है, गणपति आरती है, सारी लक्ष्मी की व्रत करते हैं, कितने सारी दुर्गा की पूजा, वैभव लक्ष्मी, काली माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, इन सब के व्रत करते थे हम। तो इस तरह से वो सारी बातें कान में गूंजती थी। तो हमने क्या किया, 5 बारी ये किया, 5 बारी कोर्स किया, अलग अलग भाइयों, मतलब सीनियर जो है हमारे निमित्त सेवाधारी, उनसे हमने 5 बारी कोर्स किया। तभी हमारे बुद्धि में ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा स्थिर हो गया। फिर हमें अपने ही घर में ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, तभी हमारा पक्का विश्वास बैठा। फिर हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया था भक्ति में, वो सबका अर्थ हमारे दूसरे दिन के मुरली में ही परमपिता परमात्मा ने हमें बताया। तो हमें इतना वंडर लगा कि परमपिता को कैसे पता हम क्या जपते हैं उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। तो हम पहले माला जपते थे, गुरु ने मंत्र दिया था वो जपते थे। तो बराबर सारी बातें परमपिता परमात्मा को पता चलती है, क्योंकि वही हमारा पिता है। हम आत्मा तो परमात्मा
परमपिता परमात्मा शिव बाबा को ही कहते हैं। तो फिर शिव बाबा हमारी सदगति नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ। बच्चों को बाप नहीं छुड़ाएगा दुखों से तो कौन छुड़ाएगा बोले, क्योंकि आत्मा परमात्मा परमपिता पिता है वो हमारा। इसीलिए ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन करिए। तो बाबा क्या कहते हैं मुरली में, ये मुरली क्या है, आत्मा का खाना। कितने दिनों से हम जो खाना खा रहे हैं भक्ति में, उससे अगर हमें सुख प्राप्त होना था तो इधर दुनिया में दुख ही नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए था। और हम कहेंगे सब में भगवान है। अच्छा, सब में भगवान है तो फिर भगवान कैसा है, सुख शांति देता है। तो है मैं सबके पास सुख शांति है, तो सब में भगवान है तो सभी में सुख शांति होनी चाहिए थी, नहीं है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है जो मालूम पड़ता है सहज राजयोगा मेडिटेशन द्वारा और ये मुरली के द्वारा। जो मुरली भगवान के महावाक्य है, सदगति का खाना है आत्मा के लिए, ये अमृत है मुरली। सो मीठे बाबा आज की मुरली में हमें आगे समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा के रथ में बैठकर वाणी के द्वारा सुनाते हैं तुम्हें। कहा जाता है गौमुख, तो गौमुख क्या है, ये ब्रह्मा का मुख दे लेता है परमपिता, परमपिता शरीर नहीं लेता। तो प्रजापिता कहते हैं उसको, प्रजा का पिता मानी साधारण वृत्ति मनुष्य की हो गई तभी प्रजापिता ब्रह्मा। तो इसके अंदर आ गए परमपिता परमात्मा। जो अर्जुन और कृष्ण की भी कथा वही बताती है, जो अर्जुन को कृष्ण आदेश देते हैं, फिर अर्जुन कहते भगवान आप कौन हो, मुझे आपका रूप दिखाओ। तो ये सारी कहानी से क्या मोरल है, क्या शिक्षा है, प्रैक्टिकल जीवन में हम उसको कैसे यूज़ करें, कैसे एप्लीकेशन करें, कैसे अपने बुद्धि को सद्बुद्धि सदगति के लिए लेके जाए, ये सब आपको यहाँ पता चलता है। और यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, क्योंकि भगवान से सदगति लेने के लिए सबका अधिकार है। देखो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वायु है, जल है, अग्नि है, सूरज देवता और धरणी माँ है, हमसे पैसे लेती है क्या, नहीं ना। तो जो नेचुरल रहता है उसमें पैसे नहीं ले जाते। तो परमपिता परमात्मा के ऊपर हम सभी का अधिकार है। हम आए उनके घर से, ऊपर वाले के पास से आए, ऊपर वाला जाने। गुरु गोसाई क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, भगवान सबका भला करे, तो वो ज़रूर कभी भला करता होगा, इसलिए कहते हैं। हाँ, सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है ना, वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, उतरती कला चढ़ती कला दिखाते हैं। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम आए हो बाप से पढ़कर सद्बुद्धि सदगति प्राप्त करने, माना रिफ्रेश होने के लिए आत्मा। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है। हाँ, शांति से भी सुने नहीं सकेंगे, इसलिए मुरली रोज क्लास में आके सुननी चाहिए, क्योंकि घर में तो अपने कर्म, हमें कर्तव्य कर्म खींचेंगे बुद्धि को। तो बाबा कहते हैं मुरली एकांत में सेंटर में आके सुननी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो अब क्या करना है, संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाओ। कितना चिंता रहता है बच्चों को, यहाँ कोई भी होना नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहते हैं या ईश्वरी परिवार है, शांति धाम में भाई भाई तुम आत्मा बिंदी बिंदी रहते हो, या भाई बहन क्यों किया, पाठ बजाना है तुम्हें, कर्तव्य कर्म करना है, धरा पे तो शरीर मिलता है, भाई बहन तो चाहिए ना। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे, उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी, माना वहाँ पे राजा जैसे सुखी वैसे प्रजा है, अद्वैत राजधानी है, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता सतयुग में आने वाली दुनिया में। ये कलयुग है, कलह कलेश है, काल पे सिर पे बैठा है सबके, पता ही नहीं कब किसका अंत है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं, जिसने जास्ती भक्ति की है उनको हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हैं, फिर वृद्धि होती जाती भक्ति की, वो है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही बाप देता है, तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे, जिसको ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है, वो इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। ततत्वम का अर्थ भी बहुत गहरा है। तो बाबा कहते हैं एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, अनेक चाहिए। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, यह है बेहद का स्कूल। यहाँ पे छोटे बड़े जाति धर्म कोई लिमिट नहीं, सब आ सकते हैं। हाँ, यह है बेहद का स्कूल सबके लिए। इसलिए कितने देशों की आत्माएं आ गई सदगति के लिए पिता के पास,
147 देशों की आत्माएं परमपिता से सद्गति दिन रात प्राप्त कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। श्वास खत्म होने से पहले अपनी सद्गति, सद्बुद्धि, सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होती है, गली गली घर घर में हो जाएगी पाठशालाएं। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं, उनको हम समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आया जाएंगे, उन्हों के कल्याण के लिए तुम जहाँ करते हो। चित्रों पर समझाना सहज है, शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप ही पढ़ाने वाला है, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। यही सच्ची भगवत गीता है, जिससे तुम्हें क्या होना है, सद्गति, सद्बुद्धि, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब कुछ मिलना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है ना, उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग करने से ही ऑलमाइटी से कनेक्शन होगा। अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है, बाकी कर्तव्य कर्म पूरे करना है, लेकिन मन को भटकाना नहीं है। नंबर 2 धारणा, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। वरदान का विस्तार, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्त बनाते हैं तो उसका चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार वो फिर भक्ति में चित्रों में दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित मुख रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। क्या होना चाहिए, हर खजाने। कौन है हमारे खजाने, ज्ञान गुण शक्तियाँ। बाबा ने क्या बोला, लास्ट के पेपर में जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, महारथी कैसे पास हो गए। तो मना बाबा की शिक्षा को संपूर्ण रीते अपने में धारण करना, मना पास होना, मना दुर्गुणों से सद्गुणी बनना, कलयुगी संस्कारों से सतयुगी संस्कार बनाना, आसुरी संस्कारों से देवी संस्कार बनाना, माना पास विथ ऑनर। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।